एक दिन एक युवा भिखारी ने उसके द्वार पर भीख मांगी और राजा को अत्यंत चिंतित, उदास और खिन्नमना देख उससे कारण पूछा। राजा ने उससे कहा, जानकर भी तुम क्या करोगे? बड़े बड़े पंडित, साधु और संत भी कुछ नहीं कर सके हैं। वो भिखारी बोला, हो सकता है उनका बड़ा होना ही उनके लिए बाधा बन गया हो। फिर पंडित तो कभी भी कुछ नहीं कर सके हैं, और वस्त्रों से पहचाने जाने वाले साधु और संत भी क्या साधु और संत होते हैं? राजा ने उस भिखारी को गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो भिखारी की नहीं, सम्राटों की आंखों में होता है। इसी बीच वो भिखारी पुनः बोला, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, असल में मैं हूँ ही नहीं, लेकिन जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। उसकी बातें निश्चित ही अद्भुत थी। राजा के पास आए हजारों समझाने वाले से वो एकदम ही भिन्न था। राजा सोचने लगा, ऐसे दिनहीन वेश में यह कौन है? लेकिन प्रकटतः उसने कहा, मैं सर्वोच्च धर्म की खोज जीवन को धर्ममय बनाना चाहता था, लेकिन यह नहीं हो सका, और फलतः अब अंत समय में मैं बहुत दुखी हूँ। और कौन सा धर्म सर्वोच्च है? वो भिखारी खूब हंसने लगा और बोला, राजन, आपने गाड़ी के पीछे बैल बांधने चाहे, इससे ही आप दुखी हैं। धर्म की खोज से जीवन धर्म नहीं बनता, जीवन के धर्म बनने से ही धर्म की खोज होती है। और यह भी कैसा पागलपन है कि आपने सर्वोच्च धर्म खोजना चाहा। अरे, धर्म की खोज ही काफी थी, धर्म ही है सर्वोच्च धर्म। यह तो मैंने कभी सुना नहीं। ये तो शब्द ही असंगत है। धर्म में फिर और कुछ जोड़ने को नहीं रह जाता है। वृत्त ही होता है, पूर्ण वृत्त नहीं, क्योंकि जो पूर्ण वृत्त नहीं है वो वृत्त ही नहीं है। वृत्त का होना ही उसकी पूर्णता भी है। धर्म का होना ही उसकी निरपेक्ष निर्दोष सत्यता भी है। और जो सर्वोच्च धर्म को सिद्ध करके आपके पास आते हैं, वे भी या तो आपसे कम पागल नहीं हैं या फिर पाखंडी थे। जो जानता है वो धर्म को नहीं, धर्म को ही जानता है। राजा ने विहल होकर वो उस भिखारी के पैर पकड़ लिए। उस भिखारी ने कहा, मेरे पैर छोड़े, मेरे पैरों को न बांधे, मैं तो आपके भी पैरों को मुक्त करने आया हूँ। राजधानी के बाहर नदी के पार चलें, वहीं मैं धर्म की ओर इंगित कर सकता हूँ। वे दोनों नदी तट पर गए। राजधानी की श्रेष्ठतम नावें बुलाई गई, लेकिन वो भिखारी प्रत्येक नाव में से कोई ना कोई दोष बता देता था। अंततः राजा परेशान हो गया। उससे भिखारी से कहा, महात्मन, हमें केवल एक छोटी सी नदी पार करनी है, इससे तो तैरकर भी पार किया जा सकता है। छोड़े इन नावों को और चले तैरकर ही पार चले जाते हैं। व्यर्थ की विलम्ब क्यों कर रहे हैं? वो भिखारी जैसे इसकी प्रतीक्षा में था। उसने राजा से कहा, राजन, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। धर्मपंथों की नाव में पीछे क्यों पड़े हैं? क्या उचित नहीं है कि परमात्मा की ओर स्वयं ही तैर चलें? वस्तुतः धर्म की कोई नाव नहीं, नावों के नाम से सब मल्लाहों के व्यवसाय हैं। स्वयं तैरना ही एकमात्र मार्ग है। सत्य स्वयं ही पाया जाता है और उसे नहीं दे सकता कोई। सत्य के सागर में स्वयं को ही तैराना है, कोई और सहारा नहीं है। जो सहारे खोजते हैं वो तट पर ही डूब जाते हैं, और जो स्वयं तैरने का एहसास करते हैं वो डूब कर भी पहुंच जाते हैं।